तीजा है वो। और वैसे आपने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र है आप ही के पाँव में लगी। हद है भाई, तो आपकी वजह से मुझे चोट लगी है, उस पर आप शुक्र अदा करेंगे, वो भी मेरे मुंह पर। वैसे इतनी भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी। और आप कौन से मुन्ने हैं जो बच्चे से बराबरी कर रहे हैं? मुन्ने, अंदर आ जाओ। जी अम्मी। मुन्ने? जी भाभी, जी आ रही हूँ। अब बैठिए इस बेंच पर। बल्कि ऐसा करिएगा या अपने साथ ही ले जाइएगा। साइको है यार ये तो, चलती हवा से लड़ने का शौक है, पागल है। अल्लाह ही हाफिज है इसका। पता नहीं कौन कमबख्त मेरी बेटी को इस परेशानी में डाल गया। और बदतमीज इतना था अम्मी, जरा भी एहसास नहीं था उसे। गलती उसकी थी और माफी भी नहीं मांग रहा था। अरे बेटा, आजकल के लड़के ऐसे ही बेहिस हैं। अपनों का तो ख्याल करते नहीं, गैरों का क्या करेंगे। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस लड़की का दिमाग ठीक कर देती। अम्मी अब मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बदतमीज लड़की है वो। बेटा, आजकल की लड़कियां तो हैं ही इस तरह की, जबान दराज, इंची की तरह जबानें चलती हैं। तुम अपनी भावज को ही देख लो, खुद कोई कम है? वो अबरार को भी अपने जैसा बना लिया उसने। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अबरार मेरा वही बेटा है जो मेरी जरा सी तकलीफ, जरा से बुखार पे तड़प उठता था। हाँ वैसे ये तो है, भाई साहब शादी के बाद वाकई बहुत बदल गए हैं। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी शादी का अरमान हो। फिर सोचती हूँ कि अगर तुम भी बदल गए तो खाली हाथ रह जाओ। क्या हो गया, आप क्यों ऐसी बातें करिए? ऐसे कभी नहीं हो सकता। सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन आपका मुन्ना कभी नहीं बदल सकता। अम्मी प्लीज रोएं तो मत। अम्मी प्लीज, क्या हो गया है? अम्मी क्या हो गया है? रोए नहीं, बस बस बस। अच्छा बस ना। बस मेरा बेटा, एक बार मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, रानी बनकर राज करेगी इंशाल्लाह। मुन्ने, ये लो भाई मुन्ने, पकड़ो। करते तुम और भरनी हमें पड़ती है। अब अच्छा सा सूट दिला देना निगार को। जी दुल्हन भाभी, थैंक यू। मैं सैलरी मिलते ही आपको वापस कर दूंगा। वो तो करने ही पड़ेंगे भाई। एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर कैसे इस घर का खर्चा चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। एक रुपया भी यहाँ से वहां हो जाए ना तो पूरा बजट तितर बितर हो जाता है। जी जी मैं जानता हूँ। देखो मुन्ने, इतनी महंगाई हो गई है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तुम्हारे भाई साहब कब तक किससे रहेंगे? बस दुल्हन भाभी आप दुआ करें, मेरी प्रमोशन ड्यू है, इंशाल्लाह इस बार पैसे जरूर बढ़ेंगे। अरे मुन्ने रहने दो, कोई नई बात करो। ये बात तो तुमने पिछले साल भी की थी और तुम्हारी सैलरी में पूरे 5,000 बढ़ भी गए। तुमने नई बाइक भी ले ली, हमें क्या फायदा हुआ उससे? बाइक की तो बस कुछ किस्तें बाकी हैं, 4 महीने और बस। 4 महीने या 40 साल? मैं तो ये पूछ रही हूँ आखिर तुम कब सहारा बनोगे? तुम अच्छे रहे, ना कोई जिम्मेदारी ना कोई खर्चा। यार बेचारे तो कुछ भी नहीं बचा पाते। तुम देखो ना, तुमने तो बाइक भी ले ली और अब ये 5,000 भी निकल तो आए ना। दुल्हन भाभी ये तो मैंने वो ओवर टाइम उनके पैसों में से सेव किए थे। हाँ तो मैंने क्या कहा है? मैंने कौन सा कहा तुमने डाका डाला है कहीं? देखो भाई, 2-3 साल इस शादी वादी के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाओ, जमा करो ताकि शादी के खर्चे वर्चे निकले तुम्हारे।
अरे मुन्ने ये क्या कर रहे हो? वो ऑफिस के लिए कपड़े इस्त्री करने लगा। अच्छा मुन्ने जरा ये अबरार की शर्ट भी इस्त्री कर दो। जी जी दुल्हन कैसे? अरे आप आ गए? जी आ गए। आयशा, आयशा बेटा। ये अब्बा। बेटा ये सौदा आ गया। अब्बा मुझे लगता है मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। चूल्हे के सामने जरा देर खड़ी थी, इतना पसीना आ रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। फायजा वो कलेजी और पराठे पैक कर दी? हाँ भाई पैक कर दिए। पहले कलेजी बनाई फिर पराठे बनाए, इतना सारा काम करना पड़ गया मुझे। ऊपर से अपिया खीर का एक प्याला तक नहीं छोड़कर गई, वरना वो भी आपके लिए रख देती। कि सबीना को भी जरा एहसास नहीं, उसकी फरमाइशों की वजह से कितनी बातें सुनना पड़ती है। हाँ यार तुम सुबह से किचन में लगी हुई हो, जाके थोड़ा आराम कर लो। क्या खाक आराम करूं? नोनी को बुखार हुआ है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो क्या जरूरत है इतना बखेड़ा फैलाने की? सीधे सीधे खिचड़ी बना लो। खिचड़ी तो अभी दोपहर के लिए बन जाएगी, लेकिन रात का खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। तो यार कौन कह रहा है कि रात में तुम खाना पकाओ? बच्चे कब से कह रहे हैं शाम में उन्हें कहीं बाहर ले चलो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अम्मी आप लोग तो वो रात की बची हुई निहारी खा लेंगे ना? मैं तो कुछ भी खा लूंगी, लेकिन नोनी को बुखार है और तुम्हारे अब्बा बड़ा गोश्त खाते नहीं है। तो नोनी के लिए मैं खिचड़ी ज्यादा बना दूंगी, रात में भी वही खा लेंगे। परहेज कर ले तो अच्छा है। बेटा मेरे लिए भी किसी एहतमाम की जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगा। वो तो अम्मा ऐसी तुम्हारी परेशान हो जाती, मैं बाद में गोली भी खा लूंगा। अम्मी देखा, अब्बा बिल्कुल मेरी तरह है, गोली खा लेंगे लेकिन निहारी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मजा आएगा, आप जल्दी आ जाइएगा। पहले हम सीव्यू जाएंगे, फिर बोर्ड बेसिन से खाना खाएंगे। मेरी बीवी की तो प्लानिंग बड़ी परफेक्ट होती है भाई। मैं आपके लिए चाय ला। भाई आजा बेटा, ये सादा तो उठा। अब्बा ये सब फ्रिज में रखवा दें, कल नोनी बना लेगी। ये क्या कर रहे हो? हमें वो भाई साहब की और अपने ऑफिस की शर्ट इस्त्री कर। लो बताओ, पहले तुम्हारा पैर सूजा हुआ है, तुम नौकरी पे भी नहीं गए, बजाय इसके कि तुम्हें कोई कपड़े इस्त्री करके दे, उल्टा अबरार के भी कपड़े दे दिए गए। बस वो चलने में तकलीफ हो रही है, खड़े होने में नहीं। मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ कर लो, नौकरी कर लो तुम। हमारी कहाँ मजाल है कि अपनी बहू को किसी बात को मना कर दे। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि मेरी जब नई बहू आए तो वो इस घर को ही नहीं बल्कि हमें भी अपना समझे। लीजिए दवा खा लीजिए। हाँ याद रहता है, ये काम तो नोनी के हैं। ये नोनी का बुखार छूटा कि नहीं? सुबह से नजर नहीं आई बच्ची, घर में उदासी फैले गई। निढाल पड़ी है सुबह से, बड़ी मुश्किल से एक पापा खिलाकर दवा खिलाई है। खाने को तो साफ मना कर दिया उसने। भाई बहुत देर हो गई, अब तो उसे दोबारा कहकर तो देखो, शायद वो खा ले। यूं तो उसको कमजोरी हो जाएगी। ऐसा कह रही है कि आप लेट जाइए, मैं खिला दूंगी। सलमा, ये नौरीन के रिश्ते के लिए किसी से कहकर तो देखो। बेटी की माँ होकर किसी से कहना कहाँ अच्छा लगेगा। फिर भी मैंने एक आध जगह बात तो की है, पता नहीं इस घर की चाकरी कब तक करेगी। अल्लाह उसके नसीब खोले बस। आमीन। सोच रहा हूँ नौरीन मेरी आंखों के सामने अपने घर की हो जाए। ऐसी बातें क्यों करते हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई अब हम उस उम्र को पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। सोच रहा हूं जहां दो बेटियां माशाल्लाह अपने घरों की हो गई हैं,
वहां नौरीन भी अपने घर की हो जाए तो सुकून से हो जाऊं। एक दो रिश्ते बताए तो हैं, लेकिन मेरे दिल को नहीं लगे। एक परेशानी और भी। बहुओं को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि मोहब्बत की कदर ही ना हो उन्हें। अरे मेरा बच्चा, जिन बीवियों को शौहर सर पे चढ़ा लेते हैं ना, फिर वो बीवियां पूरे ससुराल के सर पे चढ़ के ना नाचती रहती है। तो आप ही की गलतियां हैं, क्यों छोड़ दी शुरू में आपने इतनी? भुगते हैं। मुझे क्या पता था बेटा, मैंने सोचा था दोनों मियाँ बीवी खुश रहेंगे तो हम सबको भी खुश रखेंगे। यही तो गलती है आपकी। बेटों पर काबू रखने के लिए जरूरी है कि बहुओं से जरा दूरी रखी जा सके। अब देखिए कैसे हाथ में हाथ डाले घूमते हैं दोनों। बड़े बेटे से हाथ धो बैठी हैं आप। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये इब्रार की आंखों पे कैसी पट्टी बन गई। नहीं, हम लोग जब कोई अच्छा काम करेंगे तो वो बुरा बन जाता है, और वो जो बुरा भी काम कर देती हैं उनकी वाहवाह होती है। एक बात कहूँ, खुदा के लिए मुन्ने की दफा वो गलती मत कीजिएगा जो अबरार की दफा किया है। तौबा करो बेटा, तौबा करो। एक मुन्ना ही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। देर से ही सही, लेकिन ये बात समझ में तो आई आपकी। सबीना और रुबीना की शादियां ऑफिस से लोन लेके और मेरे प्रोविडेंट फंड से हो गई। नौरीन के लिए हम कुछ भी ना बचा सके। ये सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। कोई अपने मुंह से ना कहे, लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती है कि बहू आए तो घर भर जाए। हमारी बच्ची बहुत नेक है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई सारे बच्चों में सबसे साबिर यही है। बस दुआ करो, दुआ करो कदरदानों में जाए। आमीन। ठीक है, ढूंढे कोई लड़की, फौरन तैयारी करें, ऐसी लड़की लेकर आए जो हम सबसे दब कर रहे। देखो बेटा, सच्ची बात यह है कि आजकल कोई दबता नहीं है, बस दबाना पड़ता है। आजकल वही दबते हैं जिनके शौहर उनकी हिमायत में खड़े नहीं होते। बहू से ज्यादा बेटे पर काबू रखना है आपको, ये याद रखिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बस अब तो मुन्ने के लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो बस अल्लाह मियाँ की गाय हो। मिल जाएगी, फिक्र मत करो। देख लीजिएगा फरहान की शादी में, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जाना है ना, इंतजार कर रहे सब। अच्छा अम्मी, मैं खाला जान के यहाँ जा रही हूँ। अरे बेटा, आज तो तुम लोगों को कहीं बाहर जाना था। तो हम जा रहे हैं, जरिए हमें पापा हमें वहाँ लेने आ रहे हैं। अम्मी जान, वो इनका ऑफिस खाला जान के घर के करीब है ना, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिस के बाद लेने आ जाऊंगा। मैं कल इतने उल्टे पैर भागी हूँ वहां से कि मैंने सोचा कि आज जल्दी चली जाती हूँ, खाला जान के साथ मिलकर कुछ जोड़े वगैरह पैक करवा दूंगी। फिर तो वापसी में तुम लोगों को बहुत देर हो जाएगी। तो ये भी निकलने से पहले पूरी इंक्वायरी करती है। नहीं अम्मी, इंशाल्लाह देर नहीं होगी, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, वो मैंने निहारी को ताजा बघार लगा दिया था और पुदीना अदरक नींबू वगैरह काट के फ्रिज में रख दिया था। अब अब्बा से कहिएगा कि इशा के बाद तंदूर से ताजा नान लेते हुए आए। अम्मी जल्दी करें ना। चुप करो, चल रहे हैं हम। हाँ बेटा, तुम जाओ। और नोनी ने खाना खा लिया था? को खाना? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे खिचड़ी खिला दोगी। ओ अम्मी, मेरे जहन से निकल गया। इन बच्चों के चक्कर में तो भूल ही गई। ये जो आपका लाडला पोता है ना, इसने खिचड़ी खाने से साफ इनकार कर दिया था, तो मैं इसके लिए अंडा पराठा बना रही थी, बस उसी चक्कर में भूल गई। ओहो, 4:30 बज गए। बेचारी सुबह का सिर्फ एक पापा खाए हुए। अच्छा अम्मी, मैं अभी उसे खिचड़ी गर्म करके खिला आती। पापा ने कहा था 5 बजे पहुंच जाना, कब चलेंगे? चल रहे हैं ना। चुप करो तुम, तुम्हारी वजह से तुम्हारी पप्पो जान भूखी है। अब अगर आवाज निकाली ना, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। बेटा, मैंने तुमसे कहा था चलते वक्त गुस्सा नहीं करते। तुम जाओ, मैं खिला दूंगी। सॉरी अम्मी, इन बच्चों के चक्करों में ना मेरे जहन से निकल गया। आप देख रही हैं ना, सुबह से मैं अकेली लगी हुई हूँ। जाओ, तुम जाओ, मैं देख लूं। जी, अल्लाह हाफिज। देख रही थी कि सुबह से अकेली जान लगी हुई। बेटी तो भली भी फोड़ दे तो 10-10 दफा सबके सामने तारीफें करती है, और अब कैसे मूड बिगड़ गया। चलो बच्चों, देर हो रही। देख लो ना, हो ही गया। मैं तो पहले ही कह रही थी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। हो गई भाई शॉपिंग? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल हो गई शॉपिंग। बहुत अच्छे सूट दिलवाए हैं मुन्ने ने मुझे। अरे वाह, दिखाएं मुझे, दिखाएं।
अरे भाई दिखाती हूँ, चलो पहले पानी पिलाओ मुझे। पानी भी पिलाती हूँ और चाय भी पिलाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। जी भजिया, शायद वो बाजार में थोड़ा ज्यादा चली है ना, इसलिए दर्द बढ़ गया है। अल्लाह, मैं तुम्हें कभी ना बोलती, लेकिन क्या करूं, कल ढोलकी है ना। चले, आपका काम तो हो गया ना, पैर का क्या है, खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक होगा? जल्दी से जाओ, गर्म पानी में नमक डालो और सिकाई करो। चलो शाबाश। अब इतनी मेहनत कौन करे, रहने दे, मैं वो अभी क्रीम लगाऊंगा ना तो बस खुद ही ठीक हो जाएगा। बस यही बात मुझे तुम्हारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुस्ती और काहली में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम अपना। चलो उठो, शाबाश। मैं तुम्हें पानी गर्म कर देती, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझे। नहीं भजिया, आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। ये ले। थैंक यू। अरे मुन्ने, जरा जाके बच्चों को ट्यूशन से ले आओ। दुल्हन भाभी, वो मेरा पाँव सूज गया है। अच्छा, निगार के साथ सैर सपाटे करते हुए बाजार में तुम्हारा पैर ठीक था?